अजय जांडियाल हमारे साथ हैं। अजय, 2019 की अगर बात करें पिछले चुनावों की, तो सबसे कम वोटिंग चौथे चरण में जम्मू कश्मीर में हुई थी। इस बार श्रीनगर की फाइट का जिक्र इससे पहले हम कर रहे थे कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वोटर्स घरों से बाहर निकले, वोटिंग परसेंटेज पिछले जैसा ना हो, इसको लेकर किस तरह की कोशिशें, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा पिछले बार के मुकाबले? बिल्कुल अजय, और साथ ही ये भी बताइए कि क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर वोटिंग हो रही है, कैसा जोश उत्साह है मतदाताओं के बीच? देखिए, पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद आज जो है, हालांकि इस चीज़ की उम्मीद है कि बादल छटेंगे और मौसम बेहतर होगा, मगर ये चुनावों पे जो है कितना असर डालेंगे ये देखना होगा। ये तस्वीरें आप बर्नहॉल पोलिंग स्टेशन की देख रहे हैं। यहाँ पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के और तमाम जो टीमें हैं इलेक्शन कमीशन की, जिनको स्पेशली डिप्लॉय किया गया है चुनावों के लिए, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मगर अभी तक जो है वोटर्स का इंतज़ार है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ठंड रहती है। हम भी जहां देश के बाकी हिस्सों में 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे तापमान जो है वो 20 डिग्री से कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर अब देखना होगा कि कब तक यहाँ लोग पहुँचेंगे। अभी तक सिर्फ 3 से 4 लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं वोट डालने के लिए। और लगभग आपको बता दूं कि 17.5 लाख से ज़्यादा वोटर है और 17.5 लाख वोटर जो है 24 मतदाताओं को, जो 24 कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। किसको चुनेंगे ये देखना होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में सबसे अहम चीज़ ये है कि लोग किसे चुनते हैं वो देखना होगा। लोग तरक्की को चुनते हैं, लोग बदलाव को चुनते हैं, या लोग पुरानी जो रीत चली आ रही थी कि 2 ही सियासी दल यहाँ पर काबिज होते थे, उनको चुनते हैं। इस चीज़ को देखना होगा। दूसरी एक चीज़ की नई जो सियासी दल यहाँ पे खड़े हुए, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की अपनी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उनके नुमाइंदों को देखेंगे और ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। एक चीज़ और जहाँ कश्मीर में इस बार है, श्रीनगर में सेंट्रल सीट पे, कि अब्दुल्ला परिवार से यहाँ नुमाइंदा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा रहुल्ला को यहाँ पर खड़ा किया गया है। पिछली बार सीट जो है वो जिन्होंने लड़ी, उसके बजाय राहुल्ला का नाम यहाँ पे आया। वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा जो सदस्य रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें बदली हैं, मगर देखना होगा सियासी समीकरण इस बार किस तरह से बदलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि श्रीनगर लोकसभा सीट जिसमें 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 17.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो धीरे धीरे अभी निकलना शुरू होंगे घरों से, क्योंकि आपने बताया कि वेदर भी ठीक नहीं है और ठंड भी है। वापस से कुलभूषण का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुलभूषण बीजेपी की ओर से अनिल फिरोजिया और कांग्रेस ने भी टफ फाइट देने की कोशिश की है, महेश को चुनावी मैदान में उतारा। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर जनता आज वोट कर रही है, और पोलिंग बूथ की तस्वीर एक बार फिर से आप दिखाएं। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान केंद्र पहुंचेंगे और ये आदर्श मतदान केंद्र है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि जो मतदाता हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। बाबा महाकाल की नगरी है और 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा, लेकिन किन मुद्दों के साथ, क्योंकि हमने देखा कि हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ राम मंदिर को लेकर भी जो है तमाम ऐसे मुद्दे देखे गए। इस बार का अगर हम चुनाव देखें 2024 का, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। और किन मुद्दों के साथ जो है यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि आप भी बीजेपी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं और कौन कौन से मुद्दे आपको लगते कि होने चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने कहा कि मंदिर बना है वो एक बड़ा निर्णय, लगभग 500 साल पुराना जो हमारा रुका हुआ निर्णय था वो आज निर्णय पूरा हुआ है। जिस प्रकार से उसको रोका जा रहा था, अटकाया जा रहा था, वो इस सरकार ने पूरा किया है। लेकिन जहाँ तक हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है, जिस प्रकार से महाकाल लोक बना है, जिस प्रकार से यहाँ रोजगार बढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पहली बार हमारे उज्जैन के वैभव को लौटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उज्जैन में आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा स्थली है, जिस शिक्षा स्थली पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर यहाँ अपनी शिक्षा ली थी, उसके बाद इस प्रकार के बड़े आयोजन होना, आज जो विकास को पंख लगे हैं उज्जैन के, वो एक महीने में 25-25 हजार वाहन यहाँ के उज्जैन का जो विक्रम मेला आयोजित हुआ उसमें बिकना, तो ये उज्जैन की वैभवता, उज्जैन की संपन्नता और उज्जैन के विकास को जो पंख लगे हैं वो बिल्कुल हमको दिखाता है। और आज
पूरा उज्जैन एक साथ खड़ा है कि आज डबल इंजन की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे उज्जैन के लाड़ले नेता हैं और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर उज्जैन तो जीत ही रहे हैं। पूरा 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीतने वाले हैं और बड़े मतों से, ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के मुखिया बीडी शर्मा जी 29 मोतियों की माला ले जाकर मोदी जी को पहनाने वाले हैं। ऐसा यहाँ के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। बिल्कुल साफ तौर पे ये तस्वीर मैं आपको मतदान केंद्र की दिखाना चाहूंगा। हालांकि सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पहुंचेंगे। हाँ, कुछ मतदाता हैं जो वोट डाल के अभी बाहर निकले हैं। सर, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिए, किस मुद्दों के साथ आज आप मतदान केंद्र? राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की एकता, मेन तो वही। सर, हमने देखा कि जो पहला और दूसरा चरण था, लोग कम निकले, युवा मतदाताओं में एक जागरूकता नजर नहीं आई। आप काफी बुजुर्ग हैं, तो क्या एक सीख युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आप कई बार जो है अपने मत का उपयोग कर चुके हैं? नहीं, ये तो एक राष्ट्रीय पर्व है और हम एक रुमाल खरीदने जाते 25 रुमाल देख के बड़ी मुश्किल से चूज करते हैं। तो ये जब हम अपने शासक को चूज करना है तो उसके लिए हमें अपना मत दिए बगैर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल साफ तौर पे ये मतदान केंद्र की मतदान केंद्र की तस्वीर देख सकते हैं। आप दिखा रहे हैं मतदान केंद्र को भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया और अच्छी तस्वीर ये है कि बुजुर्ग भी सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। रितेश के पास एक बार फिर से जाती हूँ। मुंगेर से रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। इस सीट का इतिहास रितेश बताइए। अनंत सिंह कितना बड़ा नाम, कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं। लल्लन सिंह का मुकाबला अनीता महतो से है। टफ फाइट क्या इस सीट पर है और हाई प्रोफाइल सीट है ये? अब बिल्कुल देखिए कि ये पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि जेडीयू के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं ललन सिंह और राजनीति का लंबा अनुभव है और इस सीट से लगातार वो जीतते भी आए हैं। और मुंगेर की अगर बात करें तो कास्ट इक्वेशन यहाँ का बड़ा ही पेचीदा है और कहीं ना कहीं जिस जाति से यानी भूमिहार जाति से आते हैं ललन सिंह, उसका यहाँ पर दबदबा है। बाकी जातियां भी हैं यहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वोट हो रहा है। और अनंत सिंह का जिनका नाम आपने लिया, हाँ जाहिर सी बात है कि वो पैरोल पर आए हैं और उसका असर भी कहीं ना कहीं वोटर्स को गोलबंद करने में जरूर दिखा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी से यहाँ पर अनीता देवी हैं, बाहुबली अशोक महतो हैं, उनकी वो पत्नी हैं, तो उनका भी अगर कास्ट इक्वेशन देखें, बाकी इक्वेशंस देखें तो वो भी मुकाबले में हैं और उनका भी पैठ यहाँ पर है। अब देखने वाली बात होती है कि 4 जून को कौन बाजी मारता है, लेकिन एक बात तो तय है कि मुंगेर में जो ये लड़ाई है ये काफी दिलचस्प है। लड़ाई 2 दलों में ही है, यानी जेडीयू और आरजेडी में, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प है और डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। लेकिन सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कास्ट इक्वेशन ही हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कि वोटिंग चल रही है और तमाम लोग जो हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज मौसम भी काफ़ी मेहरबान हो चुका है, यानी अगर धूप की बात करें तो उसमें उस तरह की तीक्ष्णता नहीं देखी जा रही है जो 2 फेज 3 फेजेस के इलेक्शंस में दिखाई दिए। तो आप देखिए कि बिहार में उजियारपुर भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर देखिए कि नित्यानंद राय हैं, उनके मुकाबले में आरजेडी के कद्दावर नेता आलोक मेहता हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बेगूसराय में भी मुकाबला काफी ही रोचक हो चुका है। गिरिराज सिंह अभी कुछ देर पहले ही वो आए और उन्होंने सबसे पहला वोट यहाँ पर अपना कास्ट किया और ये परंपरा भी उनकी रही है कि वो सबसे पहले बतौर वोटर अपने बूथ पर जाते हैं और वोट कास्ट करते हैं। और यहाँ से वो सीधे निकल गए अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय और वहां भी लड़ाई जो है वो काफी टफ है। अब बात कर लेते हैं समस्तीपुर सीट की, तो समस्तीपुर में भी काफी लड़ाई जो है वो दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ देश की सबसे युवा कैंडिडेट शांभवी चौधरी एलजेपी रामविलास की टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो वहां पर सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर 2-2 हाथ कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेडीयू के अशोक चौधरी हैं, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी, और जेडीयू
के ही मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज जो ये 5 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, ये सभी की सभी हाई प्रोफाइल हैं और मुकाबला अगर बात करें तो मुकाबला भी काफी दिलचस्प और काफी कांटे वाली है। बिल्कुल रितेश, आपके पीछे काफी हलचल भी दिखाई दे रही है, मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं। एक बार तस्वीरें आप दिखाइए, मतदाताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। अब बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एक बार फिर से मतदाताओं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि मन और मिजाज क्या है वोटर्स का। लेकिन जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, वोटर्स का टर्नआउट यहां पर देख रहे हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैं बात करूंगा, देखिएगा सर, रुकिएगा 1 मिनट के लिए। आप वोटर हैं, वोट कास्ट कर दिया आपने? अच्छा, अभी नहीं किया आपने। ये बताइए कि क्या मूड मिजाज है अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बात? देखिए, यहाँ एक निवर्तमान सांसद महोदय चुनाव में हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, जो कि 2004 में इस क्षेत्र में कदम रखे। उस समय बेगूसराय मेरा लोकसभा हुआ करता था। जिस समय ये राज्यसभा के मेंबर थे, उसी समय से इस क्षेत्र को में वो अपना विकास का शुरू कर दिए। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ वोटिंग हो रही है या फिर कास्ट इक्वेशन है या फिर देश की राजनीति? विकास के नाम पर विकास हुआ है। हाँ, तो देखिए कि यहाँ पर अगर कास्ट इक्वेशन की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कास्ट इक्वेशन तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वोटिंग हो रही है। आप भी वोट करने आए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप वोट करने जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लीजिए। ये बताइए कि वोट किस आधार पर कर रहे हैं? जिधर मन होगा उधर दे देंगे, जिधर मन होगा उधर दे देंगे। मन होगा, लेकिन कुछ तो मूड बनाए होंगे। कुछ नहीं, जिधर मन होगा एक वोट मतदान कर देना। एक और वोटर हमें मिल गए हैं, आप भी वोट करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह आ रहे हैं। क्या है मिजाज, क्या मूड बनाया है? मूड तो क्या कहें, अब अपनी इच्छा, हम लोग को क्या बोले हैं अब आपको। हम कुछ तो किसी आधार पर तो वोट आप जरूर करते होंगे कि भाई केंद्र में किसकी सरकार बने, जाति के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, किस आधार पर? वो आधार तो हम विशेष नहीं लेते हैं साहब, हम लोग न्यूट्रल में हैं, हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। अपना वोट दिए, बस अपना रास्ता देखे, यही है, इतने तक। तो देखिए कि वोटर्स जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है कि सुबह से बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व है। तस्वीरें सभी जगहों से अच्छी सामने आ रही हैं, पोलिंग बूथ पर भीड़ नजर आ रही है। हालांकि ओवरऑल फाइनल परसेंटेज क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले 3 चरणों में उस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने नहीं आया है। एक बार फिर से हैदराबाद चलते हैं, मोहम्मद अफसर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, हैदराबाद की सीट, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी के सामने, AIMIM के सामने कोई महिला प्रत्याशी मैदान में है। माधवी लता अपना वोट भी कास्ट कर चुकी हैं, वो तस्वीर भी हमने देखी। और अगर ओवैसी इस बार इस सीट से जीत दर्ज करते हैं तो अपने पिता का भी वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 5वीं बार सांसद बनेंगे। फाइट तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन जनता से बातचीत कीजिए, मुद्दे क्या है वहां पर, चूंकि बड़ी संख्या है मुस्लिम आबादी की, लोगों से अभी बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल, मैं लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, क्योंकि थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हैदराबाद की यही है कि 22 लाख वोटर में से 60% सिर्फ मुसलमान वोटर्स हैं और 22 लाख वोटर में से 11 लाख पुरुष हैं और 11 लाख महिलाएं हैं, मतलब बिल्कुल बराबर 50%। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर से लोग वोट देकर क्या इनसे बात करते हैं। आपने वोट दे दिया सर? दे दिया। दिखाइए सबसे पहले वो खूबसूरत तस्वीर, बिल्कुल ये जरूरी है देश की तरक्की के लिए। क्या सोच करके वोट दिया सर? वोट देने से पहले जब बटन दबा रहे थे तो क्या सोचा मुल्क के बारे में? मुल्क बहुत अच्छा रहना, मुल्क में सब अच्छे लोग, अच्छा लोग रहना, अच्छा रहना बोल के सोचा। बिल्कुल, मुल्क को अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। और भी लोग आ रहे हैं सर। सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको देखना चाहेंगे कि जो आपने अपनी उंगली पे स्याही लगाई होगी, क्योंकि आप सबने वोट दिया है। देखिए, ये सबसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। सर, बटन दबाने से पहले आपके जहन में क्या था, क्या सोच रहे थे आप? जो भी जिसको भी देंगे देश का अच्छा करने के लिए देना है, बस वही सोचता हमारे दिमाग में, कौन से आदमी को देना, जो अच्छा है उसको दे देना। बिल्कुल। मैम, आपने क्या सोचा वोट देने से पहले?
देश में अमन रहना, बस कोई भी आओ। देश में अमन रहना, देश की तरक्की, बिल्कुल यकीनन यही होना भी चाहिए कि देश कैसे विकास करे, देश की तरक्की कैसे हो, और यही सोच करके लोग वोट दे रहे हैं। कुल 22 लाख वोटर हैं, जिसमें बिल्कुल आधी महिलाएं हैं, आधे पुरुष हैं। और सबसे बड़ी बात कि असदुद्दीन ओवैसी का परिवार ही 40 साल से यहाँ पर सांसद है। अगर वो जीतते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 45 साल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार इतनी आसान जीत नहीं होने वाली है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि माधवी लता जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन किया है और उनके लिए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी आए, अमित शाह आए, इन्होंने प्रचार किया है। तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, क्योंकि मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अलग तरीके के वोटर्स हैं। लेकिन पूरे हैदराबाद की बात करें तो 60% सिर्फ मुसलमान हैं। कोशिश भी करिए, क्योंकि माधवी लता जो कि एक महिला कैंडिडेट होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। उनका एक कहना है कि वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं और ट्रिपल तलाक को लेकर भी वो लगातार काम करती रही हैं। इसी वजह से उन्हें टिकट भी दिया गया है। महिलाओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है इस हॉट सीट पर? बिल्कुल, मैं एक बार देखता हूं अंदर से कोई महिलाएं, बिल्कुल सामने देखिए तस्वीरें, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि सुबह में मौसम बहुत अच्छा है तो लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। मैम, आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ कोई नहीं, अच्छा ठीक है। यहाँ पर चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का मूवमेंट होने वाला है तो इसीलिए पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं और इसीलिए सभी को साइड होने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बार बहुत ज्यादा हमने हिंदू मुसलमान करते हुए देखा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जो स्टेटमेंट था, क्योंकि पहले जब नवनीत राणा का स्टेटमेंट, जब नवनीत राणा जो अमरावती से कैंडिडेट है बीजेपी की, वो यहाँ पर हैदराबाद में आई थी और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था 15 सेकंड वाला, उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमने अपने छोटे को संभाल करके रखा है, अगर हम उनको छोड़ दे तो क्या होगा समझिए। मतलब इस तरह के जो बयान आ रहे थे वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि डेवलपमेंट की बात बिल्कुल गायब हो जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। साथ में जो फ्लाईओवर्स यहाँ पर बन रहे थे वो बिल्कुल रुके हुए थे। मैंने ड्राइवर से पूछा कि फ्लाईओवर रुका, काम ऐसा लग रहा रुका हुआ है, तो उन्होंने बताया कई साल से रुका हुआ है, ये थोड़ा आधा काम हुआ है और उस वजह से जाम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट है उसे छोड़ करके ये हिंदू और मुसलमान की बात कहां से आ जाती है? बहुत ज्यादा इस सीट पर नजर आता है, सोचना भी चाहिए और बीजेपी के नेताओं को भी सोचना चाहिए। अक्सर इस सीट पर बहुत ज्यादा है। आप चुनौतियों का जिक्र कर रहे थे, चुनौतियों पर आगे बातचीत करूंगी, आपसे सवाल लूंगी मैं कि चुनौती आखिर एआईएम के सामने, ओवैसी के सामने अतियाब शेख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अतियाब, आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर में इस बार का चुनाव कुछ अलहदा नजर आता है, क्योंकि इस बार चुनाव में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टेंट शंकर लालवानी का सीधा मुकाबला केवल निर्दलीयों के साथ में है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कांग्रेस की तरफ से एक नोटा मुहिम चलाई जा रही थी विरोध के तौर पर, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंदौर में लोग मतदान करने नहीं पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, सुबह से जिस वक्त से मैं यहां पहुंचा हूं, लगातार यहां लोग लाइन लगाकर पहुंच रहे हैं टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। उसको साफ तौर के ऊपर ये चरितार्थ करते हुए इंदौर के लोग नजर आते हैं और इंदौर में इनिशिएटिव लगातार लिए जा रहे थे। 25.5 लाख के आसपास इंदौर के मतदाता है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार के मुकाबले ज्यादा किया जाएगा। पिछली बार इस बार कई सारे नवाचार। ठीक है, आप बने रहिए। मोहम्मद अफसर के पास जाते हैं, ओवैसी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए मोहम्मद अफसर।